फास्टैग पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग आपको देना होगा और इसके जरिए साल भर में 200 टोल फ्री होंगे और यह नियम 15 अगस्त 2025 से ही लागू हो जाएगा। यानी अब इसी साल से 15 अगस्त से लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है? सिर्फ प्राइवेट वाहनों के लिए नियम है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया है कि आप 3,000 रुपए दीजिए और सालाना इसका इस्तेमाल कीजिए। अब दोनों में से जो पहले खत्म हो जाए, या साल पहले खत्म हो जाए या 200 टोल को आप क्रॉस कर जाते हैं वो पहले खत्म हो जाए। यानी आप पर टोल अगर आप ऐसे देखेंगे तो 15 रुपए पड़ेगा। और अब आप तो जानते हैं कि टोल के शुल्क कई जगह पर 60, 90 और कई जगह पर 200, 300 और 400 रुपए भी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का यमुना एक्सप्रेस वे महंगा टोल माना जाता है। तो देखिए, उनके लिए बहुत ये राहत की बात है जो कम से कम अपने इलाके से बाहर जाते हैं और कम से कम उनके 8 से 10 टूर होते हैं साल भर में। उनके लिए तो है, जो अपने ही शहर में रहते हैं और बहुत कम बाहर जाते हैं, तो उनके लिए ये जो ऑफर है, जो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वो इससे लाभान्वित नहीं होंगे। लेकिन बाकी तो इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और दो संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़े हैं और मैं देख पा रहा हूं कि विजेंद्र पांडे के पास कुछ लोग भी मौजूद हैं। और राजेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं और किसी वो टोल प्लाजा के बाहर है, मैं ये भी देख पा रहा हूं। लेकिन विजेंद्र, मैं पहले आपका ही रुख करूंगा, चूंकि आप कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो इसी बहाने उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाएगी, तो ये अच्छा भी है कि उनका क्या कहना है। तो ये बताइए, ये तो अच्छा बड़ा फैसला है भाई। आप एक टोल से निकलते हैं तो 15 रुपए आपका हुआ अगर सालाना देखा जाए, और वैसे कोई भी टोल पे जाइए तो मिनिमम 60 रुपए से नीचे तो कहीं है नहीं, और उत्तर प्रदेश में कई जगह पे 400-400 रुपए है। इससे तो आम जनता का फायदा है। बिल्कुल राहुल, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक राहत आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। हालांकि नई टोल नीति देश में आने की संभावना जताई जा रही थी। लोग ये एक बात कह भी रहे थे, मांग भी कर रहे थे कि टोल के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ कमी लाई जाए। लेकिन ऐसा ना करते हुए आज जो नितिन गडकरी की ओर से एक्सपोज किया गया उसमें जानकारी दी गई कि 15 अगस्त से नई पॉलिसी लागू होगी, जिसमें एनुअल पास 3,000 रुपये का बना सकेंगे लोग, और 200 यात्राएं या एक साल जो भी पहले हो वो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मेरे साथ राहुल, प्राइवेट सेक्टर से आने वाले वो लोग हैं जिनको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है, टूर करने होते हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को या ये जो एनुअल पास है फास्टैग को लेकर, उस पर क्या कह रही है? भैया, जैसे नितिन गडकरी जी ने जो पॉलिसी लेके आए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर पॉलिसी के दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जैसे मैं अगर अच्छे तरीके से मैं देखूँ, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो 3,000 रुपये में एक साल में 200 यात्राएं, वो मेरे लिए अच्छा है। खास करके मैं उदाहरण दूंगा सिहोरा में, कि हम एक बार में एक या जाते हैं और आते हैं तो हमारा 200 प्लस लग जाता है, तो वहीं 3,000 में हम सस्ता में पड़ जाएगा हमको। और अगर हम उनकी बात करें कि हम 200 यात्राएं नहीं कर पाएंगे, जैसे हम 20 या 30 यात्राएं कर पाएँ जो निजी वाहने हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और एक साथ 3,000 रुपये देना वो भी थोड़ा सा एक कॉस्टली है। बड़े लोगों के लिए तो मैं बात कर सकता हूँ, वो इजीली दे सकते हैं, बट छोटे लोग हैं जिनके पास एक छोटी गाड़ी है, वो थोड़ा उनके लिए बर्डन पड़ेगा। तो मैं कह रहे हैं कि एनुअल पास के जरिए फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स को तो फ़ायदा मिला है, लेकिन जो कम यात्रा करते हैं लेकिन उनको टोल की दर ज़्यादा लगती है, वो कुछ राहत की दरकार उनको थी। आप क्या कहेंगे? मेरा ये है कि जैसे जो रेगुलर ट्रैवलर कर रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि आप 100 बार आ जा सकते हैं मिनिमम, मतलब 200 बार, 200। तो उसमें ये है कि अगर कोई ऐसा है जो रेगुलर ट्रैवलर है तो उसके लिए तो ये सही है, मेंबरशिप की 3,000 आप पे करके ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बट जिनका ये है कि कुछ मिडिल क्लास पीपल हैं तो उनके लिए एक 3,000 एक थोड़ा सा मोटा रकम हो जाता है, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। हाँ, लेकिन जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग कर रहा है उसके लिए एक रिलीफ हो सकता है कि आना जाना दोनों भी शामिल कर लें 200 में, तो 300 रुपये में आवाजाही हो सकती है। नहीं, ये बिल्कुल काफ़ी अच्छी योजना है जिसके तहत जो नितिन गडकरी जी जो लेके आए हैं। बट हाँ, यानी विजेंद्र, कुल मिला के मिली जुली प्रतिक्रिया है। और राजेश मिश्रा के साथ भी लोग खड़े हुए मैं देख रहा हूँ। वही मैंने कहा कि राजेश जी जहाँ पहुंचे वहाँ लोग ना हो, ये तो कैसे हो सकता है भला, और टोल पे वो मौजूद भी है। राजेश जी, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, जरा ये भी क्लियर कीजिए कि ये कंपलसरी तो है नहीं कि आपको लेना ही लेना है भाई,
आप नहीं लीजिए, ये वार्षिक प्लान ना लीजिए। विजेंद्र, आप लोगों से बात करते रहिए कंटिन्यू, तब तक मैं राजेश के पास जा रहा हूं। हाँ राजेश। देखिए, इसमें ये जो नई पॉलिसी आई है जिसके बारे में हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं और ऐसे लोग हैं जो आना जाना यहाँ पर डेली करते हैं, इन सब का कहना है कि जो ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं उसके लिए तो ये ठीक है, 15 रुपये 20 रुपये उनको हर यात्रा का पड़ेगा, मगर वैसे अगर माना जाए तो काफ़ी महंगा ये सौदा हो सका। अगर मान लो 200 यात्रा अगर साल भर में नहीं कर पाया, कभी कभार यात्रा करने वाले जैसे हम जैसा आप जैसे लोग हैं जो कम यात्रा करते हैं अपनी गाड़ी से, तो उनके लिए ठीक है, और प्राइवेट गाड़ियों के लिए है तो थोड़ा सा इसको लेकर। मगर लोगों का ये कहना है राहुल कि जो टोल है, टोल जरूरी है क्योंकि सड़कें बनाना है, इसके लिए टोल जरूरी है, मेंटेनेंस करना है तो टोल जरूरी है, मगर उसका जो रेट है वो रेट काफी हाई है, और जो स्कीम ला रहे हैं वो भी कोई बहुत फायदे वाली नजर नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 3000 का एक वाउचर आ रहा है जिसमें आप 200 यात्राएं कर सकते हैं, 1 साल तक वैलिड रहेगा। क्या ये स्कीम आप लोगों को फायदेमंद नजर आ रही है? नहीं है सर, क्योंकि देखिए मेन बात, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं उनके लिए बेस्ट है। हम लोग के लिए जैसे हम लोग बिलासपुर से रायपुर के, हम लोग के लिए यह फायदेमंद नहीं लगता हम लोग को। और 2 नंबर बात सर, ये जो टोल नाका जो है, टोल नाका सर ये लोग अपना मनमर्जी सर काम करते हैं। ये लोग जाओगे तो झगड़ा करने लगते हैं, अपना सौ हिसाब से ये लोग मैंने काम करते रहते हैं। हम लोग को बात मैंने पब्लिक बात सुनने वाला कोई नहीं है टोल नाका में। ये मुझे नहीं लगता ये वाला फायदेमंद नितिन गडकरी सर जो लाए हैं वो चीज़ फायदेमंद है बोल के। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है ये जो स्कीम लाई गई कितने फायदेमंद? पहले से तो रेट बढ़ा ही हुआ है, अब फिर से जनता की जेब में मार नहीं क्या लग रहा है? तुम भी डेली आते जाते हो, टोल नाका की जो व्यवस्था है, जो रेट है, वो कैसा लग रहा है? कुछ और काम होना चाहिए कि और सुविधा मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, नितिन गडकरी जी जो सुविधा लाए हैं जनता के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो टोल टैक्स जो है थोड़ा से 15 अगस्त से लागू होगी, मगर जो पहले नियम कानून उसका अमल कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई नियम का लागू नहीं हो रहा है। चलिए, तो राहुल, लोगों का ये कहना है जो स्कीम जो लाई जा रही है, जो ज़्यादा यात्रा करते हैं उनके लिए तो फायदेमंद रहेगी कि 20 से 25 रुपये पड़ेगी, मगर जो महीने में 1 आध यात्रा कर रहे हैं या कम यात्रा करते हैं उनके लिए यानी राजेश, रायपुर में तो इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। हालांकि विजेंद्र के यहाँ से जबलपुर से तो जरूर मिली जुली प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन रायपुर के लोग कह रहे हैं इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए, और खासकर आपने लोगों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया सुनाई, इसके लिए भी आप दोनों का धन्यवाद। तो देखिए, निजी वाहनों के लिए ये बड़ा ऑफर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा फैसला है, क्योंकि 15 रुपए पर टोल के हिसाब से पड़ेगा अगर आप सालाना इसे ले रहे हैं तो।